व्हाट्सअप पीपल, वेलकम टू द 8th एपिसोड ऑफ बेल्ज़ेबुब। और आज हम लोग इस वीडियो में इस एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स ब्रिंग द इंट्रो। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एवी चैन को, जो कि ओगा के साथ पार्क में मिला था। और ये लड़की एक्चुअली में कुनिएदा है, जो कि इशियामा हाई स्कूल की क्वीन भी है। और वो इशियामा हाई स्कूल पे जा रहा है उसको फिर से कब्जा करने के लिए। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि ओगा और फुरुची साथ में स्कूल जा रहा होता है। तो फुरुची अपने आप ही हंसते रहता है। तो ओगा पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो फुरुची कहता है कि आज वो वापस आने वाला है। तो ओगा कहता है कौन। तो फुरुची कहता है कि इशियामा हाई स्कूल की क्वीन। तो ये दोनों ये सब डिस्कस करते करते स्कूल में जा रहा होता है। और उसके अगला ही सीन दिखाया जाता है इशियामा हाई स्कूल पे, जहाँ पर बहुत सारे लड़के एक साथ जमा हुए हैं। और वो लोग कह रहे हैं कि देखो ये आज कितने सारे लड़कियाँ आया हुआ है। और उसके बाद दिखाता है कि बहुत सारे सुंदर सुंदर लड़की उस स्कूल में आया हुआ है। और उसके अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे लड़की लाइन में खड़ा हो जाता है। और उसके बाद वो लोग किसी का वेलकम करते हैं। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर से एंट्री हो रहा है कुनिएदा का, और उसके साथ उसके दो और साथी का। तो सारे के सारे लड़के उसे देखने के बाद कहता है ये तो है कुनिएदा, इशियामा का क्वीन। ये लोग नॉर्थ कांटा पे अपना कब्जा करके अभी आया है इशियामा हाई स्कूल पे। सिर्फ लड़के तो छोड़ो, ये लोग इतना ज़्यादा पावरफुल, चार्मिंग, हैंडसम और इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि इनके ऊपर तो लड़कियाँ भी मरती है। और उसके अगले सीन में फुरुची को दिखाया जाता है। आप लोगों ने कुछ गेस किया? अगर आप लोगों ने कुछ गेस किया तो सही गेस किया होगा। यस, उसके अंदर का ठरकी लौंडा फिर से जग जाता है। सोचो, जो लड़का एक लड़की को देखने से उसका एक्साइटमेंट लेवल इतना ज़्यादा हाई हो जाता है, अब तो चारों तरफ फूल खिले हैं, उसका एक्साइटमेंट लेवल इंटू 100 हो जाता है। और वो सिर्फ खुद को परेशान नहीं करता, उसके साथ साथ ओगा को भी परेशान करता है। और उसे कहता है चलो मैं तुम्हें इशियामा हाई स्कूल के क्वीन से मिलाता हूँ। और उसके बाद ओगा को पकड़ के ले जाता है इशियामा हाई स्कूल के क्वीन से मिलाने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचता है उसे वहाँ पर वो नहीं मिलता। उसके अगले ही सीन में दिखाता है कि क्वीन कुनिएदा उसके गैंग के साथ स्कूल के हॉल रूम से जा रहा होता है। तो कुछ लड़के उसे गुस्सा दिलाने के लिए कुछ कहते हैं, लेकिन वो लोग इग्नोर करते हैं। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर किलर मशीन आया है। और ऐसा दिखाता है कि वो उन लोगों के साथ फाइट करने वाला होता है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करता क्योंकि उसके हड्डी में पानी भरा होता है। वो उनके सामने जाके फिसलने की एक्टिंग करता है, गंदा एक्टिंग करता है। और उसके बाद वो डाउन पोजीशन से उन लोगों को देखता है और देख के मज़े लेता है। और पीछे खड़े बंदों को कहता है देखा मैंने कर दिया। और उसके बाद उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और दो गन निकालती है, जो कि बेसिकली एक वाटर गन होता है। और उसके बाद उससे किलर मशीन के ऊपर हमला करता है, जिससे कि किलर मशीन बहुत दूर जाके गिरता है। और उसके बाद जो कुनिएदा होता है वो कहता है बस करो, अगर तुम इससे ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये मर जाएगा। और उसके बाद वो लोग उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। और उसके बाद वहाँ पर एक गुड नाइट वाला लड़का आता है, जो हमेशा गुड नाइट करते रहता है। और उसके अंदर भी फुरुची का जो ठरकी वाला वायरस होता है वो भी हावी हो चुका है। और वो आके कुनिएदा को प्रपोज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुनिएदा के साथ जो लड़की होती है वो कहती है कि उसके साथ बात करने से पहले मेरे साथ तेरे को फाइट करना पड़ेगा। और वो दोनों फाइट के लिए रेडी भी हो जाते हैं, लेकिन कुनिएदा उसे बार बार कह रही होती है कि रुक जाओ, तुम लोगों को फाइट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो लोग नहीं सुनते। जब वो लोग फाइट करने के लिए आ ही रहे होते हैं तो कुनिएदा बीच में एक तलवार लेके कूद जाता है। और वो एक वुडन स्वॉर्ड होता है, मतलब लकड़ी का तलवार होता है। उस लकड़ी के तलवार से उसने सामने जो कांच का दरवाज़ा होता है उसे तोड़ देता है, मतलब कांच का खिड़की होता है उसे तोड़ देता है। जिसे देखने के बाद गुड नाइट वाले आदमी का गुड नाइट हो जाता है और वो वहाँ से कट लेता है। और सब लोग कहते हैं ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, उसने तो एक वुडन स्वॉर्ड से, मतलब लकड़ी के तलवार से ये सब काट दिया, कितना ज़्यादा पावरफुल है ये। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि फुरुची ओगा को लेके पूरे स्कूल में कुत्ते की तरह घूम रहा होता है क्वीन से मिलने के लिए। लेकिन वो लोग क्वीन से मिल नहीं पाते क्योंकि क्वीन किसी जगह से जा रहा होता है। और उसके बाद वो लोग वहाँ पे एंट्री करते हैं, तो वो लोग क्वीन से मिल नहीं पाते। लेकिन ओगा को लेके फुरुची पूरे स्कूल में चक्कर लगाते रहता है। और उसके नेक्स्ट सीन पे दिखाता है कि कुनिएदा और उसका टीम जब स्कूल में पेट्रोलिंग कर रहा होता है तब उनके सामने दो आदमी आ जाता है। वो है कानाजाकी और हिमेकावा, जो लोग हॉस्पिटल से रिहा हो चुके हैं, मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। और उसके बाद वो दोनों कुनिएदा को कहता है कि हमें तुमसे कुछ बात करना है। तो कुनिएदा कहता है बताओ तुम्हें क्या कहना है। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि तुम बताओ, वो कहता है तुम बताओ।
और उसके बाद कानाज़ाकी कहता है कि हमने सुना है कि जब हम यहाँ से चले गए थे तुमने, और तभी जब वो इतना सा ही बात कहता है उसके बाद कुनिएदा अपना तलवार कंधे पे रखता है, जिसे देखने के बाद उन दोनों की फटके हाथ में आ जाता है। और वो लोग कहते हैं नहीं नहीं, हम लोग कुछ नहीं कहने वाले थे, हम लोग ये कहने वाले थे कि नॉर्थ कंता पे तुम्हारा कब्जा के लिए तुम लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, और इस स्कूल में तुम लोगों का बहुत ज़्यादा वेलकम। और वो कह के वो लोग वहाँ से कट लेता है। और उसके बाद क्वीन कुनिएदा कहता है कि इन छोटे मछलियों के साथ फाइट करके कोई फ़ायदा नहीं, हमें सबसे बड़ी मछली पकड़ना पड़ेगा, वो है ओगा तात्सुमे। और उसके बाद दिखाता है कि वो लोग जब जा ही रहे होते हैं कि फुरुची ओगा को लेके पकड़ के खींचते खींचते ले आता है और कहता है कि क्वीन क्वीन हमें तुम्हारे साथ मिलना है, मतलब इस तरह से लड़कियों की तरह कहते कहते वो इस तरफ आ रहा होता है। और उसके बाद वो लोग कहते हैं ये कौन है, हम तो इसे नहीं पहचानते। उसके बाद ओगा फुरुची को कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है और बेल्ज़ेबुब का भी खाने का वक्त हो गया है, वरना वो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक देगा। तो फुरुची कहता है क्या तुम क्वीन को बिना देखे घर चले जाओगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और उसके बाद वो ओगा को खींचते खींचते क्वीन के पास ले आता है। जब फुरुची ओगा को खींचते खींचते उसके पास ले आ रहा होता है तब कुनिएदा के साथ में जो एक लड़की होती है वो कहता है कि उसके साथ में जो लड़का है वो ही है ओगा तात्सुमी और हमें उसे ही मार गिराना है, और उसके बाद इशियामा हाई स्कूल हमारा हो जाएगा। तो कुनिएदा उसके लिए प्रिपरेशन लेता है। तो कुनिएदा उस लड़के को मतलब ओगा को बिना देखे ही कहता है कि तुमने कानाज़ाकी और हिमेकावा को मार गिराया है, अब तुम सोचते हो कि तुम अगर मुझे भी हरा दोगे तो ये इशियामा हाई स्कूल तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे करके वो तलवार सामने की तरफ लाता है, मतलब ओगा के सामने उसका तलवार रखता है, और उसे देखने के बाद ही उसको कुछ रियलाइज़ होता है और कहता है कि ये तो वही पार्क वाला लड़का है। और कुनिएदा ओगा को पहचान जाता है, लेकिन ओगा इतना ज़्यादा बुद्धू है कि वो उसे देखने के बाद भी उसे नहीं पहचानता, उसे याद ही नहीं वो लड़की कौन है। और उसके बाद वो फुरुची को कहता है क्या मैं प्लीज़ अपने घर जा सकता हूँ। तो कुनिएदा घबराई हुई शक्ल से ओगा को पूछता है कि तुम्हारा नाम ओगा तात्सुमी है। तो ओगा कहता है कि हाँ। तो कुनिएदा सोचता है कि ये कितना बड़ा बेवकूफ़ है, ये तो मुझे भी नहीं पहचान पा रहा है। और उसके बाद वो सोचती है कि मैं भी ऐसा ही प्रिटेंड करूँगा कि मैंने भी उसे पहले कभी नहीं देखा है, और ऐसा दिखाऊँगा कि मैं भी उसे नहीं जानता और उसके साथ पहली बार मिल रहा हूँ। और आसपास जितने सारे लोग थे, मतलब जितने सारे स्टूडेंट्स थे, वो लोग सब लोग सोच रहे होते हैं कि अब ओगा और क्वीन आमने सामने है, मतलब अब तो एक घमासान फाइट होने ही वाला है। तो सब लोग एक फाइट के लिए प्रिपेयर होते हैं। और उसके बाद कुनिएदा मनी मैन ओगा के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है कि ये तो अपने बच्चे को स्कूल में भी लेकर आया है, लगता है किसी और के रिलेशनशिप में, मतलब साइड रिलेशनशिप होता है ना, उसी तरह ये बच्चा आया है। और वो इस बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है कि उस बच्चे को स्कूल में भी लेकर आया है, मतलब ये इतना ज़्यादा बुरा आदमी नहीं होगा। वो लोग सिर्फ खड़े रहते हैं, वो लोग फाइट नहीं करते। तो क्राउड के सारे लोग कहता है कि तुम लोग क्या एक दूसरे को घूरते ही रहोगे या फिर फाइट भी करोगे। और उसके बाद कुनिएदा को होश आता है और वो क्या करता है, अपना जो वुडन स्वॉर्ड होता है वो लेके एक वार करता है एक कांच में, और जो खिड़की का कांच होता है वो टूट जाता है। वो देख के सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, मतलब एक वुडन स्वॉर्ड से कोई कैसे किसी खिड़की को काट सकता है। और उसके बाद वो ओगा को कहता है कि इस बच्चे को नीचे उतारो, मैं तुम्हारे साथ फाइट करने वाला हूँ, क्योंकि अगर तुम इस बच्चे को लेके फाइट करोगे तो तुम अपना 100% नहीं दे पाओगे। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं इस लड़की को देख के, और वो नाचने लगता है। तो ओगा देखता है कि बेल्ज़ेबुब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है, तो वो सोचता है कि शायद ये मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, अगर ये मुझसे ज़्यादा पावरफुल हुआ तो मैं इसे इसके पास दे दूंगा और मैं बच जाऊंगा। और ये सोचने के बाद वो कहता है ठीक है तुम आ जाओ, मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। तो कुनिएदा सोचता है कि मैंने सोचा था कि ये बहुत अच्छा इंसान होगा, लेकिन तो ये एक नंबर का हरामज़ादा है, क्योंकि वो बच्चे को एक शील्ड की तरह यूज़ करना चाहता है। और उसके बाद कुनिएदा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो अपनी पूरी ताकत से ओगा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो सोचता है कि वो अपना तलवार जो है ओगा के शरीर में घुसा दिया है, लेकिन देखता है कि ओगा उसके बार से डॉज कर गया है। और जब ओगा ये डॉज कर जाता है, कुनिएदा भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि मेरे इस बार से कोई भी आज तक नहीं बच पाया, तो इसने डॉज कैसे किया, और मैं तो इसके इतने ज़्यादा पास खड़ी थी, उसे डॉज करने का वक्त कहाँ पे मिला। बाकी के सारे लोग भी देख रहे होते, कहता है कि ओगा में सच में कुछ ना कुछ बात है। तो वो लड़की भी कहती है कि नॉट बैड, मतलब अच्छा किया ओगा ने डॉज कर पाया, लेकिन वो उसके अगले हमले से बच नहीं पाएगा, ऐसा कह रहा होता है।
और उसके बाद क्वीन भी कहता है कि तुम मेरे इस छोटे से बार से ज़रूर बच गए होंगे, लेकिन तुम मेरे अगले बार से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। और उसके बाद वो इन्फिनिटी प्लेट्स नाम का एक खतरनाक वार करता है, मतलब एक के बाद एक अटैक करते ही जाता है उसके ऊपर उस वुडन स्वॉर्ड से। और वो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, तेज़ होता है कि ओगा को भी मुश्किल होता है उसे डॉज करने में। और क्वीन के इस खतरनाक बार के वजह से उस रूम के दीवार के सारे खिड़की, मतलब एक साइड का वॉल ही टूट जाता है। सब लोग कहते हैं क्या खतरनाक बार था, अब तो ओगा गया। और उसके बाद क्वीन को दिखाता है, वो सोचता है कि मेरे साथ मजाक हो रहा है क्या, इसने सारे के सारे वार डॉज कर लिए, लेकिन कैसे। और उसके बाद ओगा के ऊपर से जब डस्ट हट जाता है तो सब लोग देखते हैं कि ओगा को कुछ भी नहीं हुआ है। और सब लोग सोचते हैं कि ओगा ने कैसे डॉज किया। और ओगा कहता है कि तुम क्या हो, तुम हिल्दा हो क्या, एक डीमन लड़की मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रही है, अब तुम भी आ गई। और वहाँ पे खड़ा कुछ और लेके कहते हैं दोनों ही कितना ज़्यादा ऑसम, कितना ज़्यादा बैडएस है। और उसके बाद फिर से बेल्ज़ेबुब को दिखाता है कि इतना ज़्यादा खतरनाक हमला देखने के बाद क्वीन के प्यार में गिर जाता है बेल्ज़ेबुब, मतलब क्वीन को पसंद करने लग जाता है। और ओगा भी वो नोटिस करता है, कहता है तुम उसे पसंद करते हो, ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। और उसके बाद ओगा सीधा चल के क्वीन के पास आता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है। और क्वीन सोचता है तो मैं तो गई, क्योंकि मैं उसे पहले से ही पसंद करता हूँ और वो इतने सामने आ गया, अब वो क्या करेगा, मैं तो उसके बार को डिफेंस भी नहीं कर पाऊँगा, मुझे नहीं पता अब मेरा क्या होगा। और ओगा बिल्कुल ख़तरनाक मूड में कहता है अब ये लो, और कहता है इस बच्चे को लो और प्लीज़ इस बच्चे की माँ बन जाओ। मतलब ओगा इतना ज़्यादा स्टूपिड सवाल करता है कि सब लोगों की होश उड़ जाता है, क्वीन का भी होश उड़ जाता है, सब लोगों का होश उड़ जाता है, यहाँ तक कि मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि ओगा ये बोलने वाला है। और ये सुनने के बाद क्वीन का गाल भी बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो, मतलब तुम पूरी तरह पागल बन चुके हो। और उसके बाद दिखाता है कि कुनियदा शर्म से लाल पीला हरा नीला हो जाता है। वो ओगा को बार बार स्टूपिड 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 कहते रहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अभी फाइट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें आज के लिए छोड़ रहा हूँ। और जब वो जाने वाली होती है कि ओगा उसे उसके नाम से पुकारता है और वो कहता है कि मेरे नाम से कोई नहीं पुकारता मुझे, तुम एक नंबर के स्टूपिड हो, ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और उसके अगले ही सीन में दिखाता है कि कुनियदा एक जगह पे अकेले बैठा हुआ है और उसके बाद उसके दो चमचे लड़की आ जाता है। आने के बाद कहता है कि तुम इस जैसे लड़कों के ट्रिक में मत पड़ो, क्योंकि ये लड़के बहुत ज़्यादा हरामजादे होते हैं, वो इतने ज़्यादा डार्टी ट्रिक्स करेंगे कि तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। और उसके बाद क्वीन कुनियदा को दिखाता है, वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ अगर वो डिवोर्स ले ले तो अपनी बीवी से, तो मैं क्या करूँ, क्या मैं उससे शादी कर लूँ। और उसके बाद उसके साथ जो दो लड़की होती है वो लोग कहते हैं कभी नहीं, तुम उसके साथ कभी शादी नहीं कर पाओगे, ये सब कहते रहता है, मतलब वो लोग चिल्लाते रहता है। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड जो ख़त्म हो जाता है। अगली एपिसोड बहुत ज़्यादा तगड़ी होने वाली है, उसमें बहुत ज़्यादा फाइट सीन, एक्शन सीन्स भी होने वाला है, तो वो एपिसोड तो मिस ही मत करना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो यार, आप लोग देख रहे हो लाइक नहीं करते, ये एक नया चैनल है, अगर इस पर लाइक और कमेंट नहीं करोगे तो ये ज़्यादा लोगों को रिकमेंड नहीं होगा, तो चैनल की ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगी, तो मैं ज़्यादा दिन तक वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो देखते हो तो एक सेकंड भी नहीं लगता लाइक करने के लिए, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।